हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सियासत की कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है। और जब मौसम हो सियासी नुमाइंदे चुनने का, यानी चुनाव का, यानी राज्यसभा चुनाव का, तो सियासी रहनुमाओं की ऐसी तस्वीरें अक्सर नजर आ ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में 4 सीट के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर अब हालात ऐसे होने लगे हैं कि सब अपनों को संभाल रहे हैं। फिलहाल तो सूबे के मुखिया की हालत ऐसी कि उनका अपना कहीं कोई इधर उधर ना चला जाए। हर एक पर नजर है, हर एक की खबर है, और बस कोशिश यही कि एक बार फिर किसी भी तरह से बाड़े में आ जाए, ताकि यह समझाया जा सके कि राज्यसभा उम्मीदवार को वोट किस तरह दिया जाता है, यानी उसे तैयार कर दिया जाए। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, कुछ अपने तो मुंह फेरे हुए हैं, रूठे हुए हैं, तो फिर इन्हें मनाया कैसे जाए, क्योंकि यहां सवाल खुद की सीआर का भी तो है। अब तस्वीर देखिए कि राज्यसभा वोटिंग से पहले ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 2 और कांग्रेसी विधायकों की सरकार और पार्टी से नाराजगी सामने आई है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और विधायक वाजिब अली के बाद अब विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और खिलाड़ीलाल बैरवा ने अपने तल्ख तेवर दिखा डाले। मलिंगा और बैरवा ने खुलकर कहा कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया, जिसकी टीस है। आपको बता दें कि बाड़ी से कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सरकार और कांग्रेस को लेकर गहरी नाराजगी दिखाई है। वो कहते हैं कि मुझे सरकार बचाने का इनाम मुकदमे झेलकर मिला है, मेरे साथ बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। हम उदयपुर क्यों जाएं, बाड़े बंदियों में जाकर, और सरकार बचाने का इनाम ही तो मिला है मुझे। वफादारी करके सरकार बचाने के बावजूद मुझ पर गलत तरीके से मुकदमा हुआ। मैं किसी से गद्दारी नहीं करता, भगवान ही अब मेरे साथ इंसाफ करेगा। सबका इंसाफ वो ही करता है। मलिंगा ने कहा कि मुझे नेता बनाने में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, मुझे बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी ने नेता बनाया है। हम एहसान भूलने वाले लोग नहीं हैं, जब तक जिएंगे आखिरी सांस तक मायावती जी का एहसान नहीं भूलने वाले हैं। सबसे पहले बहन जी ने ही टिकट दिया था, मेरे सामने कांग्रेस उम्मीदवार तो कहीं नहीं टिका था, जमानत जब्त हो गई थी। ये बातें हैं, ये बयान है विधायक महोदय के। तो समझ गए होंगे आप पूरी कहानी, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि इधर एससी आयोग के अध्यक्ष और बाड़ी से विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने भी कहा है कि सियासी संकट के 1 साल बाद तक किसी ने नहीं पूछा कि आपका हाल क्या है। मंत्रिमंडल फेरबदल लंबा खींचा और जो लोग पहले मंत्री थे उन्हें ही प्रमोशन करके आगे भेज दिया गया। बाकी विधायकों का क्या दोष था? दिक्कत यह है कि हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, वादे पूरे नहीं हुए, और हमें इसी की पीड़ा है। खिलाड़ी बैरवा कहते हैं कि हमने टिकट कटने के बावजूद भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। बड़े बड़े नेता एक दिन भी सत्ता नहीं मिलने पर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि यह पीड़ा मेरी अकेले की नहीं, बहुत लोगों की पीड़ा है। कुछ लोग बोल नहीं पाते, बस बात इतनी सी है। एससी के 4 मंत्री बनाकर किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं? मंत्रियों की हैसियत क्या है? सब एससी एसटी की बात ही करते हैं। जब तक स्वतंत्र लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। बैरवा कहते हैं कि आपको पता है सियासी संकट के वक्त कौन कौन लोग बाड़े बंदी में थे? वे अब चुनाव लड़ने आए हुए हैं। 3 में से एक भी उम्मीदवार राजस्थान का होता तो अच्छा लगता। कुछ लोग बोल नहीं पा रहे, लेकिन टीस सबके मन में है। हम गुलाम तो है नहीं, पार्टी के सिपाही हैं। हमारा भी सम्मान होना चाहिए, ऐसे हमारी आजादी खत्म नहीं हो सकती। यानी गुस्से पर गुस्सा। और जो बयान है जो आपने सुने, अगर इन बयानों को गहराई से तरीके से अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि वाकई किसके दिल में
किस तरह की टीस है और गुस्सा है तो उसकी वजह क्या है। लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं। 10 जून को वोटिंग होनी है। अब तीनों सीटें भी जीतने का दावा कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये कि जीत की गणित आखिर बैठेगी कैसे, क्योंकि दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों को पार्टी ने व्हिप जारी कर कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों को वोट नहीं देकर निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के निर्देश जारी किए हैं। और निर्दलीय कौन? सुभाष चंद्रा जी। व्हिप में विधायकों को चेतावनी देते हुए लिखा है, सभी 6 विधायक कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों को वोट नहीं दें, केवल निर्दलीय विधायक को ही वोट दें, और ऐसा नहीं करने पर व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर कहानी ये बन रही है कि विधायक वायदे पूरे नहीं होने और अटके हुए कामों की वजह से नाराज हैं। 10 से ज्यादा विधायक मनाने के बाद भी अभी तक की जो खबरें हैं कि वो मान नहीं रहे। नाराज विधायकों से सीएम के नजदीकी नेता लगातार संपर्क करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हैं। अब तक पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है, और वहीं नाराज विधायकों ने अपना अपना डिमांड चार्टर भी रख दिया है, जिससे सीएम के रणनीतिकार पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। इधर सीएम अशोक गहलोत का शनिवार को यानी आज उदयपुर जाने का प्रोग्राम टल गया। वहीं और माना जा रहा है कि गहलोत कल उदयपुर पहुंच सकते हैं। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायक आज सुबह उदयपुर पहुंच गए। चर्चाएं ये भी है कि नाराज विधायक अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की अगुवाई में बसपा मूल के विधायकों का G6 बन गया है, और इसी ग्रुप में बसपा से कांग्रेस में आए संदीप यादव, लाखन सिंह मीणा, वाजिब अली, कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा व खिलाड़ी लाल बैरवा शामिल हैं। इस ग्रुप के 5 नेताओं ने एक दिन पहले ही सरिस्का में सफारी की थी। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी और आप देख भी लीजिए। G6 में खिलाड़ी लाल बैरवा को छोड़कर सभी बसपा से कांग्रेस में आए हुए नेता हैं। G6 से जुड़े नेता राजेंद्र गुढ़ा, वाजिब अली, लाखन मीणा और गिरिराज सिंह मलिंगा ने पिछले 2 दिन से हमलावर रुख अख्तियार किया हुआ है, और इन नेताओं ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और नाराज विधायकों ने अफसरशाही पर काम अटकाने का आरोप भी लगाया है। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा लंबित काम कई बार आवाज मुखर कर चुके हैं लंबित काम को लेकर, और वाजिब अली भरतपुर जिले में कामा पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन और घटिया क्वालिटी की सड़कें बनाने का मामला लगातार उठा रहे हैं, तो मलिंगा उन पर हुए मुकदमे की वजह से नाराज है। तो सवाल ये कि क्या ये माना जाए कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, या फिर सूबे के सियासी जादूगर इस पूरी तस्वीर को ही पलट देंगे। अब वो जादूगर तो है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल ये कि जिस 5वें उम्मीदवार की इन चुनाव में धांसू एंट्री हुई है और जिनकी पीठ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ रख दिया, क्या वो हल्के हैं? हालांकि लगता तो नहीं, क्योंकि खिलाड़ी वो भी कम नहीं, और जाहिर है कि जब राजस्थान में उन्होंने एंट्री ली है तो तैयारी तो की ही है। बहरहाल पिक्चर सियासी है, सस्पेंस बरकरार है, और सस्पेंस भी वो जिसका आखिर तक ये पता नहीं चलता कि अब द एंड क्या होगा। नमस्कार।